Hello. Good morning, sir. Good morning, everyone. sir. Good morning. Good morning. Only 5%. And your class strength is 56. So 6 is gone, only 5 is there. I'm right? Yes, sir. Okay. Yes, I'm right. That 6 is missing and 5 is there. Okay. So in yesterday class, I was discussing about earthquake, their causes, forecasting, classification, and then effect of earthquake. So today we will discuss. Before start our class, if anyone have any question, so they can ask. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी, क्योंकि बाद में डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहता है. सर हम लोग का एडवांस स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर का क्लास नहीं होगा? होगा कल. यही क्वेश्चन शायद किसने पूछा था, किसी ने पूछा था. कब से होगा सर? कब से होगा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसका टीचर आया नहीं है. टीचर आएगा, ठीक है, तब होगा. बट ये उसका सिलेबस सर बहुत वास्ट लग रहा है. सिलेबस तो है, बट क्या कर सकते हैं. आज प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, ठीक है. आज बात करेंगे, सर को बोलेंगे. अच्छा, और क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? एक स्टील और क्या है? एक और एडवांस एनवायरमेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट है. एनवायरमेंटल हेल्थ एंड मैनेजमेंट करते हैं. अच्छा, ठीक है. ओनली 2 सब्जेक्ट बाकी है ना? यस सर. यस सर. चलो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं सर से. अभी कितना लोग ज्वाइन किए हैं? 7 ज्वाइन किए. कहाँ है सब लोग? कुछ सो रहा है क्या? 10 बज गया, 10:30 बजने वाला. सो रहा है सभी, क्लास नहीं करता है. फिर बाद में बोलेगा नंबर सब नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं. First of all, everyone turn on your video. सर हम लोग के लिए अलाउड नहीं है. Okay, okay. Now you are allowed. ज्योतिर्मय, धारनी, फिरदौस, हुसैन, and where is other person? रोहित कुमार पासवान, श्वेता करकेटा, दीपा मेहता, मित्रा कुमारी, सिंगी रानी मुर्मू. Where is the rest person? रोहित कुमार पासवान. देख लेना, मतलब देख लो. अच्छा, फिरदौस, turn on off your voice. रोहित कुमार पासवान. तुम क्या कर रहे थे जी? तुम्हारा वीडियो ऑफ क्यों हो गया? सर वो नेता में खड़ा होगा, देखे नहीं पीछे लिखा हुआ तो ऊपर छोड़ो, ही बात चलाते वो हाथ. नहीं है. बात मैं कर रहा हूँ. अपना वीडियो ऑन करो और वॉइस ऑन करो. श्वेता करकेटा, सुशीला हेम्ब्रॉन. क्लास ज्वाइन करने का मतलब नहीं है कि ज्वाइन करके छोड़ दो. सिंगी रानी मुर्मू,
दीपा मेहता, सुशीला हेम्ब्रॉम। हम हैं। वीडियो ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वीडियो ऑन करो सभी लोग। दीपा तुम कहाँ हो? तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। रोहित पासवान, तुम वीडियो ऑन करो। सर हम हैं, यहीं पर है सर। तुम्हारा अटेंडेंस वीडियो से ही होगा, ठीक है? कौन कहाँ पे है? ठीक है, एक साथ पूरा कैप्चर करेंगे, ठीक है? इसलिए तुम लोग जल्दी से अपना वीडियो ऑन करो सभी लोग साथ में। सिंगी रानी मुर्मू, आई थिंक ज्वाइन करके छोड़। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक ही बार में। जिसका अटेंडेंस होगा होगा। ठीक है, सुशीला, सिंगी रानी मुर्मू, वेयर इज सिंगी रानी मुर्मू? ओके, ठीक है, टर्न ऑन ऑफ योर वीडियो, बंद कर लो। अच्छा, ये टॉपिक मैंने बता दिया था, टर्मिनोलॉजी, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक, क्लासिफिकेशन एंड इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर इसमें है तो पूछो, ठीक है? क्योंकि आज ये 2 लेक्चर है और ये क्लास कल जो क्लास लिए थे उसके साथ ही है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखा, कॉजेस देखा, फोरकास्टिंग, क्लासिफिकेशन, देन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, दैट हाउ वी कैन प्लान टू बिल्ड any structure or building. So there should be some configuration of to construct building. Configuration requirements of a structure. First, from a planner point of view, as a precursor to the design analysis, the configuration requirements preferred as far as possible are listed. कौन कौन से हैं? Be simple and symmetrical. Be simple and symmetrical means मेरा कोई भी जो भी बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग में कभी कभी देखते होंगे कि मीन्स ज्वाइनिंग आ जाता है। मीन्स एक बिल्डिंग के बीच से दूसरे बिल्डिंग के बीच में ज्वाइनिंग आ जाता है। ये ज्वाइनिंग हम लोग क्यों देते हैं? एक सिंपल सा रीजन है, कोई बताएगा क्यों देते हैं? हेलो, No idea, sir. और कोई? देखो, बिल्डिंग में प्लानिंग इसमें जब करते हैं तो सिंपल एंड सिमेट्रिकल इसलिए रखते हैं, कभी भी अगर मेरा सेटलमेंट हो रहा है बिल्डिंग का, ठीक है, कभी भी बिल्डिंग का सेटलमेंट हो रहा है तो वो दूसरे बिल्डिंग पे इफेक्ट ना डाले, ठीक है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल बिल्डिंग को मींस ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके बनाते हैं। 2 बिल्डिंग के बीच में हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है? इसलिए वहां पे क्या होता है, अगर एक दूसरा सेटलमेंट होता है तो पहले वाले पे इफेक्ट नहीं डालेगा, और वो अगर कभी ब्रेक भी करता है, 1 बिल्डिंग अगर ब्रेक भी करता है, ठीक है, तो पार्ट पार्ट में ब्रेक करेगा, ये ना कि पूरा एक ही साथ हमारा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। कभी भी अगर हमको ऐसा बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो उसमें जो भी बीम है, लिंटेल है, उसको हमको एक ही साथ पूरा प्रोवाइड नहीं करना है। रिकमेंड तो होता है कि एक ही साथ प्रोवाइड करें कि ज्वाइनिंग ना है, बट
ज्वाइनिंग अगर कर दोगे तो एक ही साथ तुम्हारा बिल्डिंग गिर जाएगा। इसलिए तुम्हारा सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होना चाहिए। देन क्या आता है, वी नॉट टू एलोंगेटेड इन प्लान और एलिवेशन, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए, जिससे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो वो जब भी हम उसको अगर रिनोवेशन करते हैं वहां का, तो एक ही साथ हमको पूरा करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पार्ट पार्ट में करना चाहिए। अगर पार्ट पार्ट में हम उसको ब्रेक करना चाहें तो पार्ट पार्ट में ब्रेक करें। अदरवाइज अगर कभी भी हमारा अर्थक्वेक आता है तो एक बिल्डिंग पे इफेक्ट डालेगा तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा बिल्डिंग ना गिरे, पार्ट पार्ट में ही अगर हमारा कुछ किसी पार्ट में वीकनेस आ गया है तो उतना ही हमारा डैमेज हो, पूरा बिल्डिंग डैमेज ना हो, ठीक है, ये होना चाहिए। देन क्या आता है, हैव यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ, मास एंड स्टिफनेस। अभी अगर मैंने एक बिल्डिंग बना दिया है, उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस लोडिंग करते जा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूअस लोडिंग कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारा लोडिंग ट्रांसफर होगा ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फाउंडेशन पे, वो इक्वल होगा। अगर अनइक्वल कर देते हैं तो सेटलमेंट किसी प्लेस पे ज्यादा होगा, किसी प्लेस पे कम होगा। सो टू अवॉइड दिस इफेक्ट ऑफ लोडिंग टू ट्रांसफर इन फाउंडेशन, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हमको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ हो गया, मास एंड स्टिफनेस जो भी है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सो दैट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ स्टिफनेस आर क्लोज टू ईच अदर। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा बैलेंस है वो बैलेंस बना रहेगा, मीन्स उसको टिल्टिंग मोमेंट नहीं मिलेगा, टिल्ट होने का कुछ भी चांस नहीं मिलेगा, मीन्स वो सेटलमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर इक्वल रहेगा तो इक्वल पूरा बिल्डिंग का लोड इक्वली अगर डिवाइड होगा ग्राउंड फ्लोर पे तो वो ट्रांसफर इक्वली होगा, ठीक है, और उसका सेटलमेंट भी सभी जगह से इक्वल होगा, ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा हो गया कहीं पे कम हो रहा है। ओके, देन बी विदाउट री इंट्रेंट कॉर्नर्स। हाँ, कहीं पर भी जो हमारा इंट्रेंस अगर दे रहे हैं, किसी भी कॉर्नर पे एंट्रेंस दे रहे हैं, तो वहां पे ये नहीं कि मीन्स लोडिंग वहां पे भी ज्यादा दे दिए हैं, ठीक है, और वहां का मीन्स ज्यादा सेटलमेंट होने लग रहा है, तो ऐसा मत करें, सभी जगह पर इक्वल लोडिंग दे, और उसका जो भी हमारा लिंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर फाउंडेशन में डीपीसी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, फाउंडेशन में भी लिंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर इक्वल लोडिंग ही डिवाइड करें। इक्वल लोडिंग नहीं होगा तो वो हमारा फेल कर जाएगा स्ट्रक्चर, मीन्स अगर कभी भी थोड़ा भी शॉक आएगा, मीन्स अर्थक्वेक का वेव आया तो वो डैमेज कर देगा, ठीक है। देन हैव सफिशिएंट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एंड ब्रिटेल दो चीज होता है, ठीक है। ब्रिटल तो हम यहाँ पर नहीं कहेंगे कभी भी, क्योंकि जो भी हमारा बिल्डिंग होता है वो हार्ड मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है, मोर्टार यूज करते हैं, देन कंक्रीटिंग का भी वॉल बनाते हैं, कंक्रीट का वॉल बनाते हैं, ब्रिक्स का वॉल बनाते हैं, रॉक का वॉल बनाते हैं, तो उसमें वो ब्रिटल मटेरियल नहीं होता, सॉरी, वो डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, तो डक्टाइल मटेरियल का ही यूज करें, सफिशियंट डक्टाइल हो। अगर मैं सपोज सॉइल का ही एक वॉल बना दूं, ठीक है, तो क्या करेगा, लोड बियर कर पाएगा या फिर सॉ कब बियर कर पाएगा? हेलो, No, sir. नो सर। नहीं नो कर सर। पाएगा, तो वो मीन्स इतना डक्टाइल होना चाहिए कि वो उस लोड को ट्रांसफर कर सके, कहाँ, फाउंडेशन पे, ठीक है, ये नहीं कि वो पहले ही बैठ जाए, सेटल हो जाए। देन बी प्रेफरेबली विदाउट लार्ज प्रोजेक्शन। पहले ही ऊपर में हमने बोला था कि एलोंगेटेड इन प्लान और एलिवेशन, ये नहीं होना चाहिए, और मीन्स लार्ज प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए उसका। सपोज अगर किसी बिल्डिंग को हम डिवाइड करना चाहते हैं आपस में एक दूसरे को, 1 मिनट,
ठीक है, एक मैसेज था। ओके, सो वो क्या देने, उसका प्रोजेक्शन लार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर लार्ज प्रोजेक्शन होगा तो उसको हम लोग सही से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, और लार्ज प्रोजेक्शन में शॉक बहुत जल्दी लगता है। मीन्स पूरा बिल्डिंग अगर एक बार ही मीन्स वेव फॉर्म में अगर आने लगा, हिलने लगा, तो पूरा बिल्डिंग हिल के गिर जाएगा। मीन्स लोड कभी एक साइड में ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा, कभी दूसरे साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे करके हुए वो सेटल हो सकता है, बिल्डिंग मीन्स कोलैप्स कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन क्या है, विदाउट एक्सटर्नल एलिवेटर शाफ्ट and staircase walls as they are undesirable and tend to act on their own in earthquake। हाँ, ये भी है कि जब भी हम बाहर बनाते हैं, क्या है अपना स्टेयरकेस वगैरह वॉल के बाहर बनाते हैं, तो अनडिजायरेबल मतलब वो बाहर नहीं बना, बहुत लोग बाहर बना देते हैं, कभी वो भी टूट गिर सकता है। अंदर में बनाओ और क्या करें, इसको हमारा जो वॉल होता है वॉल से मिला के बनाया जाता है। ठीक है, वॉल से मिला के ही बनाया जाता है, ताकि वो क्या करता है, उस वो भी स्ट्रेंथ गेन करता है, हमारा जो बिल्डिंग का स्ट्रेंथ है वो भी गेन करता है लोड। ठीक है, देन हैव हॉरिजॉन्टल मेंबर्स which forms hinge before the vertical members। जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर में कौन कौन सा आ जाएगा बिल्डिंग में, अगर मैं देखा जाए तो। हेलो, सर बीम आएगा, स्लैब आएगा। हाँ, बीम आएगा, स्लेब आएगा, एंड लिंटेल आएगा सर। क्या आएगा, बीम आएगा, स्लेब आएगा, ये तो हो गया। तीसरा कौन बोल रहा है? सर आर्च, लिंटन आएगा सर। हाँ लिंटेल आएगा। आर्चेस का नाम सुने हो? यस सर। आर्चेस भी आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है फ्लोर, फ्लोर भी आ सकता है। ठीक है, फ्लोर आएगा। उसके बाद क्या करेगा, वर्टिकल मेंबर्स पे वो ट्रांसफर। वर्टिकल मेंबर क्या होता है? वर्टिकल मेंबर हमारा वॉल हो गया, पिलर हो गए, कॉलम हो गया। कॉलम हो गए, ये सब पे हम कॉलम। ट्रांसफर होता जाएगा। तो मीन्स ऐसा होना चाहिए कि वो सबसे पहले तो जो भी लोड हो वो डायरेक्टली तुम्हारा कॉलम पे, पिलर पे, वॉल पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो आना चाहिए पहले स्लेब पे आए, लिंटल पे आए, इन सब पे आना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर मेरा कभी भी वाइब्रेशन हो रहा है बिल्डिंग का, अगर वाइब्रेट कर मतलब हिल रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे से लोड हमारा कहाँ ट्रांसफर करेगा, फिर वॉल पे आएगा, पिलर पे आएगा। सबसे पहले तो हमारा रहेगा स्लेब पे रहेगा। ठीक है, और बीम पे रहेगा। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ट्रांसफर होते नीचे आएगा। ठीक है, तो किसी को अगर प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़े। ये सर 4th पॉइंट में हम्म सर वी विदाउट री इंट्रेंट कॉर्नर्स, इसका मतलब समझ में नहीं आया। वी विदाउट री इंट्रेंट कॉर्नर्स मीन्स अगर कहीं हम किनारे पर कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है, किनारे पे कहीं कुछ छोड़ देते हैं तो वहां पे छोड़ना नहीं चाहिए, वहां भी फिलिंग करना चाहिए। सपोज अगर कहीं बिल्डिंग के साइड में हम क्या कर दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं, गेट वगैरह लगा दे रहे हैं। कभी कभी लगाते हैं ना घरों में गेट बिल्डिंग के कॉर्नर पर। हेलो, सर एंट्री के लिए। हाँ एंट्री के लिए लगाया जाता है कि ये नहीं? सर बाउंड्री। हेलो, यस सर। यस सर। नहीं सर, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? कॉर्नर पे कौन सा गेट? नहीं। एक मिनट रुको, हम बता सर हमको भी नहीं समझ में आया। हैं। सर हमको भी समझ में नहीं आया। अभी सबको समझ में आएगा, रुक जाओ, मैं पूरा सही से बता रहा हूँ। कॉर्नर, सपोज मान लो कि एक तुम्हारा हाउस है, ठीक है। हेलो, यस सर।
हाउस है, ठीक है। तो हाउस के, अच्छा मैं बना के बताता हूँ, एक मिनट को। अभी तो बहुत लोग ज्वाइन कर लियो, अच्छा है। सपोज एक हाउस है, ठीक है, ये हमारा हाउस का वॉल है। ये वॉल है ना? Yes, sir. यस सर। सपोज मान लो हमने यहाँ पे बना दिया एक, क्या बना दिया, डोर बना दिया, ठीक है, ये डोर बना दिया। तो क्या होता है कि हमको डोर तो बनाना चाहिए यहाँ पर, यहाँ बनाना चाहिए ना। Yes, sir. अगर यहाँ बना देते हैं तो क्या करेगा, ये जो कॉर्नर पे लोड आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कॉर्नर पे लोड है ये इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे बचना चाहिए, मतलब री इंटर यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे बनाओ, ठीक है, यहाँ पे बनाओ, क्योंकि यहाँ पे लोड हमारा क्या वॉल पे टोटल ट्रांसफर हो जा रहा है। और यहाँ पर कॉर्नर में भी हम कॉर्नर में क्या प्रोवाइड करते हैं, Column. कॉलम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कॉलम की जगह, प्रोवाइड करने की जगह अगर हम अपना गेट लगा देंगे तो क्या होगा मेरा, हाँ सर, लोड बेयरिंग पे दिक्कत होगा। लोड बियरिंग पे प्रॉब्लम आ जाएगा। यस सर। दीपा आया समझ में? यस सर, और दोनों वॉल को भी अफेक्ट करेगा। हाँ, दोनों वॉल को ज्वाइनिंग के लिए इफेक्ट करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा डोर का मटेरियल होता है वो तो उतना हार्ड होता नहीं। ये तो है नहीं कि मैं उसको मेटल का 100% मेटल या फिर बहुत थिक का मेटल बनाऊंगा, मेटल का वॉल डोर बनाऊंगा, वो तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, इफेक्ट डालता है इस पे, ठीक है। तो यहाँ से बचना चाहिए। बहुत घरों में होता है, बनता है, ऐसा देखा जाता है, बनता है, ठीक है, बट इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है, बहुत लोग अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा कौन आया है अभी, मधुसूदन, नेहा खालको। यस सर। कहाँ रहते हो जी, तुम क्लास वाला ज्वाइन नहीं करते हो? घर में रहते हो कि बाहर कहीं रहते हो? सर कल तो बाहर थे, आज घर ही में है। आज घर में, इसीलिए ज्वाइन किए हो ना, ठीक है। यस सर। नेहा खालको ज्वाइन करके छोड़ दी है, ठीक है। फिर वॉल ओपनिंग, हाँ पहले तो अभी मेरा हाउस में आ गया, ठीक। देन वॉल ओपनिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वॉल ओपनिंग कर देंगे हम तो क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बिल्डिंग पे, जनरल क्वेश्चन है, बताओ। हेलो, लोड एक बार डिस्ट्रीब्यूशन में repeat कीजिए। प्रॉब्लम करेगा सर। एंड और कुछ, अभी देखो यहाँ पर एक बात आ गया, ओपन इन वॉल शुड बी स्मॉल एंड एट सेंटर। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यस सर। यस सर। ओपनिंग इन वॉल शुड बी स्मॉल एंड एट सेंटर, मतलब मिडिल में होना चाहिए। कॉर्नर पे जितना अगर हम जाएंगे तो वहां पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होगा। और स्मॉल होना चाहिए, मीन्स ये नहीं कि मेरा वॉल का लेंथ है 10 मीटर, तो मैंने उसमें 3 मीटर 4 मीटर का मैंने 5 मीटर का मैंने क्या बना दिया, गेट बना दिया। अगर 5 मीटर का गेट ही बना देंगे हम, तो जो मेरा स्लैब का लोड है, या फिर जो स्लैब के ऊपर में लाइव लोड है या फिर मूवेबल लोड है, वो कैसे ट्रांसफर, नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि मेरा वॉल जो है इतना हार्ड, मीन्स स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं होता कि वो लोड को ज्यादा बियर कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो मेरा गेट है, गेट के ऊपर में जो लिंटेल पड़ा हुआ है वो उतना हार्ड नहीं है कि वो उस लोड को बियर कर सके। तो क्या गेट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा गेट ही, ठीक है। और क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक इतना
थोड़ा सा तो आता नहीं है, बहुत हल्का मिनिमम तो आता नहीं है, आएगा हल्का फुल्का तो आएगा ही। वो बिल्डिंग को मीन्स वेब के फॉर्म में लाएगा, हिलाएगा उसको, धीरे से मूव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा बिल्डिंग कोलैप्स कर सकता है, टूट सकता है, उससे बचना चाहिए। एंड रिकमेंड क्या करता है, ओपनिंग फ्रॉम इंटरनल कॉर्नर्स should be at 1/4 height or opening which should not be less than 60 सेंटीमीटर। हाँ, ये भी है, 60 सेंटीमीटर से कम भी नहीं होना चाहिए, और इसे ज्यादा ही रख सकते हैं क्योंकि 60 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो गया ना, 1 मीटर, हाफ मीटर हो गया। तो हाफ मीटर का गेट नहीं होता है, वो तो विंडो हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, समझ में Yes, आया। yes. Not वन be बाई फोर्थ more- हाइट, बोलो। ये 1/4 जो हाइट और ओपनिंग जो है क्या है सर, समझ में आया। देखो, गेट है तुम्हारा, ठीक है, गेट जो है उसका हाइट कितना होता है, 1 मान लो, तो उसका 1/4 ही होना चाहिए। ओपनिंग मेरा जो है हाइट का 1/4 ही होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। देन क्या है, ओपनिंग शुड नॉट बी मोर देन कितना, इससे ज्यादा, किससे ज्यादा नहीं होता। 1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए लेंथ ऑफ वॉल बिटवीन 2 क्रॉस वॉल 50% होना चाहिए। 2 स्टोरी बिल्डिंग में 42% होना चाहिए। 3 स्टोरी बिल्डिंग में 33% होना चाहिए। ये इसका परसेंटेज है, इससे ज्यादा अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्डिंग हमारा कोलैप्स करने का चांस होगा। कोलैप्स करेगा, या फिर उसका लोड जो है वो बियर नहीं कर पाएगा सही से। अगर मेरा वाइब्रेशन नहीं आता है, मींस अर्थक्वेक नहीं आता है बिल्डिंग के पास में, उसके अलावा भी हमारा कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि लाइव लोड उस पर रहता ही है। स्लैब पर कभी ना कभी तो लाइव लोड रहेगा, एयर ब्लो होता रहता है, देन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। रेनी सीजन में भी इफेक्ट पड़ेगा, वाटर का लोड आएगा, उससे भी हमारा क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। इसलिए ये रिकमेंड करना चाहिए कि ओपनिंग शुड नॉट बी मोर देन दिस 3 पोर्शन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 ओपनिंग। 2 ओपनिंग के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, शुड नॉट लेस देन हाफ ऑफ हाइट ऑफ शॉर्ट ओपनिंग और 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो दो मींस बोल सकते हैं डोर के बीच में, 2 डोर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 ओपनिंग शुड नॉट लेस देन हाफ ऑफ हाइट, जो भी हमारा गेट है, सॉरी वॉल का हाइट है, उससे कितना, नहीं वॉल नहीं, इसका है गेट, गेट के हाफ से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। हेलो, सर ड्राइंग बना के बताइए ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तुमको गेट नहीं दिख रहा है, गेट, घर में गेट लगा है कि नहीं लगा है। सर लगा हुआ है। तो घर में गेट लगा हुआ है तो उसका तुम देखो, जो तुम्हारा गेट का हाइट है 7 फीट होगा, कितना है, 7 फीट है। यस सर। छोटी हो तो तुम्हारे लिए Yes, 4 yes, फीट sir. का लगा हुआ है। कितना लगा है, 7 फीट का लगा है, 7 फीट का। ये सर 7 फीट है। 7 फीट है, तुम तो 4.5 फीट से ज्यादा नहीं होगी लंबी, ठीक है। यस 7 सर, फीट है, उतना उससे तो ज्यादा नहीं है 7 फीट सर। से हमारा जो ओपनिंग रहता है घर का, वो कितना रहता है, 4 फीट से ज्यादा रहता है, ठीक है। जो घर का ओपनिंग रहता है वो 4 ओपनिंग मतलब कि हॉरिजॉन्टल उसका लेंथ। हाँ, उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ जो ओपनिंग रहता है वो 4 फीट से ज्यादा होता है। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है, जो गेट का हमारा हाइट होता ज्यादा नहीं होता है ना सर, है 4 फीट से ज्यादा नहीं होता है ना। 4 फीट हो सकता है, 4 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि हमारा हाफ बोला है ना, नॉट लेस देन हाफ ऑफ हाइट ऑफ शॉर्ट ओपनिंग, मीन्स उससे हाफ से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। ये सर आ गया समझ में। जैसे कभी कभी देखते हो ना, शटर लगाते हैं, मीन्स जो दुकान वगैरह होती है उसमें शटर जो लगता है, तो ज्यादा हो सकता है ना, ज्यादा होता है, उससे कम तो होगा नहीं, हाफ से, तो उसके हाइट से कम तो होता नहीं, ज्यादा ही होता है, देखे हो ना।
यस सर। हाँ, तो उसके मीन्स के उसके हाइट से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस शुड नॉट लेस देन हाफ ऑफ विड्थ ऑफ शॉर्ट ओपनिंग और 60 सेंटीमीटर। अभी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस किसका, गेट का, शुड नॉट लेस देन हाफ ऑफ विड्थ ऑफ शॉर्ट ओपनिंग। हेलो, यस सर। ये किससे कम नहीं होना चाहिए, शॉर्ट ओपनिंग से कम नहीं होना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या है, ओपनिंग इन वॉल शुड बी लेस स्मॉल एंड एट सेंटर पे होना चाहिए। नंबर सेकेंड, ओपनिंग फ्रॉम इंटरनल कॉर्नर शुड बी एट 1/4 हाइट ऑफ ओपनिंग, ये होना चाहिए। ठीक है, देन नंबर थर्ड, ओपनिंग शुड नॉट बी मोर देन, फिरदौस हुसैन ड्राइंग करना चाहते हो क्या? नो सर, सॉरी सर, गलती से हो गया। तो तुम्हारा कैसे ही आ गया, ड्राइंग अलाउ है, अलाउ नहीं है ड्राइंग, कैसे तुम ड्राइंग? अलाउ है सर, अलाउ है सर। अलाउ है, अभी चलो हट ये अलाउ नहीं अभी है। हट गया। ओके सर। तो तुम लोग ड्राइंग वगैरह मत करना, ठीक है, ड्राइंग करोगे तुम्हारा नाम आता है। यस सर। ओके, तो ये तुम्हारा वॉल ओपनिंग के लिए हो गया। वॉल ओपनिंग का रिकमेंड क्यों करता है आईआरसीटी, क्योंकि इसमें दिखा नहीं, आईआरसीटी नहीं करता है ऐसा, आईएसआई करता है उसमें, इसलिए करता है क्योंकि जो भी हमारा अर्थक्वेक आएगा वो अगर इस सब चीज से हट के है तो उस पर इफेक्ट पक्का पड़ेगा, या फिर अर्थक्वेक के अलावा जो हमारी एयर ब्लो है या लाइव लोड, लाइक कह सकते हो रेनफॉल है, या फिर टेम्परेचर है डे वाइज जो इफेक्ट कर रहा है, उससे क्या होगा, हमारा बहुत इफेक्ट डालता है बिल्डिंग पे। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। ओके, और हमारा क्या हो गया, सपोज यस सर। देख एक रोड देखते हो ना, नहीं सॉरी रोड नहीं, अपना बिल्डिंग में हम लोग फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोरिंग सभी लोग यस सर। यस फ्लोरिंग सर। करते यस हैं। सर। ठीक है, तो फ्लोरिंग सपोज मान लो 5 मीटर का फ्लोर है हमारा, 5x5 का फ्लोर है। ठीक है, तो क्या हम कंटिन्यूअस उस पे फ्लोरिंग कर सकते हैं? नहीं सर, वॉल के लिए छोड़ना होगा कुछ लेंथ। है? सर वॉल के लिए छोड़ना होगा ना कुछ लेंथ। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूअस मेरा फ्लोरिंग हो सकता है क्या, अगर 5x5 का मेरा फ्लोर है, 5 मीटर x 5 मीटर? नहीं समझे सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर नहीं हम समझ में समझ नहीं अच्छा, सर, मैं नहीं सर। एक मिनट, नहीं नहीं तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं नहीं, बट क्या नहीं नहीं, सपोज ये मेरा 5x5 का फ्लोर है, ठीक है, ये 5x5 का फ्लोर है, ठीक है, तो क्या मैं कंटिन्यूअस यहाँ कंक्रीटिंग कर सकता हूँ क्या? जो मेरा मोटार है कंक्रीट या ब्रिक बैट्स है उसका मोटार, ये कंटिन्यूअस हम कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं वाई, क्वेश्चन इज वाई। सर, क्योंकि ना एक लिमिट के बाद ना उसको ड्राई होने के लिए ना स्पेस चाहिए होता है, और हम लोग कंटिन्यू 5x5 करेंगे सर तो वो प्रॉब्लम करेगा, अंदर वाला मटेरियल अथी रह जाएगा सर, ड्राई नहीं हो पाएगा जल्दी, इसीलिए नहीं कर सकते हैं। Any other person can give any other question answer? If someone want to add something, मधुसूदन कुछ बोलो तुम, है मधुसूदन यहाँ पे? यस सर, हम्म, नहीं पता सर।
नहीं पता। अच्छा, अपने नाम का मीनिंग बताओ। मधुसूदन मीन्स क्या होता है? हेलो, यस सर। अपना नाम का मीनिंग बताओ, क्या होता है मधुसूदन मीन्स? कृष्ण भगवान का रूप सर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्ण, कृष्ण का ना दूसरा नाम मधुसूदन भी था। ठीक है। अच्छा छोड़ो, ये तो बात की। कौन बताएगा इसमें? रोहित कुमार पासवान। देखते हैं कौन क्लास में है। रोहित कुमार पासवान, यस सर। बताओ क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है। माइक को ऑफ मत करो, पहले क्वेश्चन जवाब दो फिर ऑफ करो। रोहित कहाँ भाग गया तुम? अच्छा, कौन है ये श्वेता करकेटा? यस सर। सर बताओ हमको नहीं क्वेश्चन पता है। है। सर हमको नहीं पता है, हमको तो यही लग रहा था कि डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअस ही करते हैं, नहीं पता है हमको। अगर आई थिंक कंटिन्यूअस नहीं होता है तो मुझे तो इतना मालूम है कि जितने भी तुम लोग डिप्लोमा होल्डर हो, सबको मालूम होना चाहिए ये चीज। जितने डिप्लोमा वाले हो सबको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ज्योतिन महरूज, यस सर। बताओ। अच्छा, मीटिंग नहीं खत्म पता होने सर। वाला है, दूसरा मीटिंग भी ज्वाइन करना। सेम क्वेश्चन मेरा रहेगा, इसके बाद भी मीटिंग ज्वाइन करना सभी लोग। तो आंसर पता करो, फिर मीटिंग ज्वाइन करके फिर आंसर दो, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन तुम लोग नहीं जान रहे हो। सर भाई वो तो कंटिन्यूअस ही करते हैं ना, तो फिर फ्लोरिंग कंटिन्यूअस क्यों नहीं कर सकते? मैं क्वेश्चन इसीलिए ना मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यही सर हमको लग रहा हाँ है कि सर, ताकि अगर कंटिन्यूअस ही फ्लोर पे होता है। क्रैक्स आए ना सर, तो सर ताकि फ्लोर पे क्रैक्स आए तो वो एक स्पेस तक आके रुक जाए, पूरे में क्रैक ना आए, ठीक है, नया या मीटिंग में पूरा बता